नमस्कार। वक्फ का खेल अगर आपको समझना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। एक केस स्टडी के तौर पर संभल को ले लीजिए। इससे बेहतरीन केस स्टडी पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगी वक्फ को लेकर। संभल शहर कुल जमा 5 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। 5 वर्ग किलोमीटर। और इस संभल शहर में वक्फ की संपत्तियों की दावेदारी जितनी बड़ी है उसकी भौगोलिक सीमा का विस्तार 7 वर्ग किलोमीटर तक जा रहा है। यानी जितना बड़ा शहर नहीं उससे 2 वर्ग किलोमीटर ज्यादा वक्फ संपत्तियों का दावा। अब यहां से आप समझिए कि वक्फ का गोरख धंधा कैसे चलता है, उसका कारोबार कैसे चलता है। शहर में इतना दावेदारी हो जाए वक्फ की संपत्तियों की कि वो शहर की लंबाई चौड़ाई से भी बाहर चला जाए। सोचिए, यहां से एक दरवाजा खुलता है जो ये बताता है कि वक्फ का कारोबार कुछ इस तरह चलता है। आपने कभी अब्दुल समद का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना। बताया जाता है कि 1929 में इन्होंने संभल शहर की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा की जमीनें वक्फ को दान दे दी थी। अभी अब्दुल समद कौन है कोई नहीं जानता खुदा के अलावा। अब्दुल समद के परिवार वाले कहां हैं कोई नहीं जानता। नाते रिश्तेदार कोई है कि नहीं कोई नहीं जानता। कोई सामने आने को तैयार नहीं। जो 1905 में जिस जमीन पर सरकारी इमारत बन गई वो भी 1929 में अब्दुल समद ने वक्फ को दे दी। सोचिए, 1905 में जिस पर संभल का प्रशासनिक भवन बन गया वो जमीन भी 1929 में अब्दुल समद नाम के एक गुमनाम व्यक्ति ने वक्फ को दे दी। ये व्यक्ति है कि नहीं है कोई नहीं जानता। कागज असली है कि नकली है कोई नहीं जानता। जिला अस्पताल, डाकघर, कचहरी, कोतवाली सब कुछ संभल में वक्फ का है ऐसा दावा किया जा रहा है। मतलब शहर की शहर वक्फ का हो जाए उससे भी बड़ी इबारत संभल में लिख दी गई। शहर से ज्यादा जमीन वक्फ की हो जाए शहर के भीतर। क्या ये संभव है? नहीं ना। इसका मतलब झूठ है। 1 बाल्टी पानी है कुल जमा, उसमें 1.5 बाल्टी की दावेदारी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। संभल में वही कारगुजारी कर गुजरे वक्फ के करता धरता। ये राज ही रहता, ये खुलता भी नहीं। लेकिन वक्फ का वक्त खराब कह लीजिए या संभल का पुनर्जन्म कह लीजिए। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संभल गया था। दंगों के की जो घटना हुई थी, जो पत्थरबाजी हुई थी, उन पत्थरबाजों के परिवारों से मिलने जुलने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उसकी अगुवाई कर रहे थे। उसमें वहां का संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी थे। विधान परिषद में नेता विपक्ष भी थे, इकरा हसन भी थी। तो ये सब लोग डीएम से भी मिलने गए थे, डीएम राजेंद्र पेंसिया से। और इन्होंने डीएम साहब को वक्फ से जुड़े कागजात सौंपे और कहा कि भाई आप ये तो जाती हो रही, जमीन तो सब वक्फ की है। अब वक्फ के कागजात जब डीएम साहब के हाथ में आ गए राजेंद्र पेंसिया के, तो उन्होंने इसकी पड़ताल कराने के लिए एक 3 सदस्यीय प्रशासनिक समिति बना दी। समिति ने जब जांच पड़ताल की तो ये रहस्य खुले जिन पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं। 5 वर्ग किलोमीटर के धरातल पर बसा संभल शहर, उसमें 7 वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ की, यह दावा किया गया।
तो जब पाया गया कि दावा फर्जी, वक्फ के कागज फर्जी, जिसके जो कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने वक्फ की ये संपत्ति सारी, उस व्यक्ति का कोई अता पता नहीं, उसके परिवार का कोई अता पता नहीं, कुल गोत्र वंश का कोई पता नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर कराओ। अब कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और जांच और सघन हो गई। अब जांच हो रही है आपराधिक मामले की, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की। उस जांच में क्या होगा, कितने लोग जेल जाएंगे, कितने लोग दंड पाएंगे, वो अलग का विषय। लेकिन वक्फ के काम करने की शैली को समझने के लिए ये संभल की घटना आंख खोल देने वाली है। जिसने वक्फ की जमीन, उसकी हैसियत क्या थी, उसने कैसे की, वो इन जमीनों का मालिक कैसे हुआ, कुछ कोई बताने को तैयार नहीं। फिर उसका परिवार वंश कहाँ विलुप्त हो गया, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं। और लाख टके का सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि जितनी जमीन संभल में है ही नहीं, उससे ज्यादा की दावेदारी कैसे हो गई वक्फ की संभल के भीतर। मतलब इससे ज्यादा धूर्ततापूर्ण प्रपंच आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, जो लोग भारत में वक्फ की कारगुजारियों को समझना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए संभल का ये ताजा घटनाक्रम बेहद आंख खोल देने वाला है। ये तो भला हो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया का, जो कमर कस के बिल्कुल खड़े हुए हैं और उन्होंने इस फर्जी बाड़े का रहस्योद्घाटन किया, इसको बेनकाब किया और ऐसा काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा अलग दर्ज कराया। अन्यथा ये चलता रहता। वक्फ की स्थिति ये हो गई कि जो जमीन हमको पसंद आ जाए वो हमारी, और इसके आगे ये कि जितनी जमीन नहीं है उस पर भी दावेदारी हमारी। बताइए, ऐसा आपने कहीं और देखा नहीं देखा। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता कि 5 वर्ग किलोमीटर के शहर पर 7 वर्ग किलोमीटर की दावेदारी ठोक दी जाए। लेकिन संभल में हुआ, और संभल एक नमूना है। देश में जाने कितने संभल होंगे और कितने वक्फ की कारगुजारियां होंगी। जैसे जैसे पर्दे खुलेंगी, जैसे जैसे पर्दे हटेंगे, वैसे वैसे वक्फ बेनकाब होता जाएगा। ये बात तय मान लीजिए।